कि जो ये ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन ये ऑनलाइन वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ केवल ढकोसला है। ये सब उपहास का पात्र बिहार का शिक्षा विभाग बन रहा है और पूरे देश में बिहार के सरकारी स्कूलों की जगहंसाई हो रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे सब लोग हंस रहे हैं, मजाक का पात्र हम लोग बने हुए हैं और इसके लिए सीधे सीधे दोषी बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं। जो भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में उसको नहीं रोक रहे हैं ये लोग। जो कॉल आज एसीएस महोदय कर रहे हैं और जो सच्चाई वो देख रहे हैं, इनके प्रखंड और जिला के पदाधिकारियों को सच्चाई नहीं दिखती है। तो क्लासरूम और डेस्क बेंच नहीं होने के लिए क्या हेडमास्टर साहब जिम्मेदार हैं या आपका विभाग जिम्मेदार है? ऐसे ऐसे स्कूल में डेस्क बेंच भर दिया गया है जहाँ पे क्लासरूम नहीं है। के पाठक जी बहुत सुधार करना चाहे, क्या हुआ अंततः? साल भर भी नहीं टिके विभाग में, सेंटिंग में चले गए। आप भी आज हैं, कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, पता नहीं अगले कुछ महीनों में आप ही चले जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के तो बवाल मच ही रहा था। अब जो है खुद से एसीएस सिद्धार्थ साहब हैं, वो लगातार जो है वीडियो कॉल करके वहां का जायजा ले रहे हैं। हर विद्यालय का वो जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां अगर शिक्षक अनुपस्थित पाए जा रहे हैं तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि के पाठक की तरह जो है उन्हीं की तरह एसीएस सिद्धार्थ भी काम कर रहे हैं और वो खुद तो पहुंचते ही हैं और साथ ही साथ वीडियो कॉल करके जिस तरीके से के पाठक किया करते थे अपने कार्यकाल में, उसी तरीके से एसीएस सिद्धार्थ भी अब काम कर रहे हैं और वैसे शिक्षक जो कि विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने जाएंगे। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जनसुराज के प्रवक्ता हैं अमित विक्रम जी हैं और पूर्व में शिक्षक नेता भी रह चुके हैं और शिक्षक भी थे। तो इनसे हम लोग इस बात को समझेंगे कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस का जो ये मामला है इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है और एसीएस सिद्धार्थ जिस तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस को लागू करवाते हैं और वीडियो कॉल पर भी चेक कर रहे हैं कि जो शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या वो सही है जिस तरीके से एसीएस सिद्धार्थ काम कर रहे हैं। तो अमित विक्रम जी, ये जो सिद्धार्थ साहब हैं, ये जो काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका जो है वो क्या आपको सही लग रहा है? जिस तरीके से वो वीडियो कॉल करके बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं और साथ में जो है शिक्षकों को सेल्फी वाला अटेंडेंस के लिए भी फरमान जारी कर दिया है कि सेल्फी, और कई एक जगह ऐसी दिक्कत भी आती है, इंटरनेट की समस्या भी है, कई शिक्षकों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। तो क्या ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो एसीएस महोदय वीडियो कॉल कर रहे हैं और वीडियो कॉल करके जो वो हकीकत देख रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं, ये पिछले 20 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के किए गए शिक्षा विभाग में या शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों का जीता जागता आईना है। आपने देखा कि कल एसीएस महोदय ने एक विद्यालय में कॉल किया और बच्चे दरी पर बैठे हुए थे। गुस्सा तो दिखा दिए एसीएस महोदय हेडमास्टर पे कि क्यों दरी पे बैठे हुए हैं, लेकिन क्या उन्होंने इस बात को समझा कि बरामदे पर दरी पर बच्चे बैठे, इसका दो मतलब है। पहला तो पर्याप्त मात्रा में वर्ग कक्ष नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है। दूसरा, डेस्क बेंच भी नहीं है। तो क्लासरूम और डेस्क बेंच नहीं होने के लिए क्या हेडमास्टर साहब जिम्मेदार हैं या आपका विभाग जिम्मेदार है? एक बात। दूसरी बात आई कि उन्होंने एक शिक्षक को कहा कि आप स्कूल से बाहर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आपका फ़ोन आया तो हम बाहर चले गए, अंदर में नेटवर्क नहीं था। तो इस स्थिति को भी उनको समझना पड़ेगा कि सभी विद्यालयों में, विद्यालय परिसर के अंदर इंटरनेट की सुविधा भी बहुत अच्छी नहीं है। अब आते हैं कि जो दिक्कतें उनको आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं वो अपने खुद निरीक्षण में देख रहे हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ हेडमास्टर हैं या स्थानीय पदाधिकारी? हर प्रखंड में एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उसके अलावा 5 बीआरपी हैं, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, उनके सहयोग के लिए। साथ ही साथ एक बीआरपी एमडीएम है जो कि मध्याह्न भोजन देखते हैं, और एक जेई हैं जो विद्यालय के रखरखाव, बिल्डिंग, नल, चापाकल, ये सब की व्यवस्था देखते हैं। इन सब की जिम्मेदारी है कि एक प्रखंड के विद्यालय में हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो और उसका संचालन सही से। जो एसीएस महोदय देख रहे हैं अपने निरीक्षण में, उसका सीधा मतलब यह निकल रहा है कि जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, वो विद्यालयों के सफल संचालन में अपनी कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे हैं।
अगर डेस्क बेंच नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, तो ये गलती तो वहाँ के पदाधिकारियों की है ना, वहाँ के जो कर्मी हैं उनकी है कि क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है, क्यों नहीं वहाँ पर डेस्क बेंच उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे ऐसे स्कूल में डेस्क बेंच भर दिया गया है जहाँ पे क्लासरूम नहीं है, और ऐसे ऐसे जगह पे डेस्क बेंच नहीं दिया गया है जहाँ पे कि बच्चों को ज़रूरत है। तो ये अनियमितता है। जबकि पिछले साल आपने देखा कि करीब 1200 करोड़ से डेस्क बेंच भेजा गया, कहाँ चला गया वो डेस्क बेंच? वो देख रहे हैं कि बच्चे ड्रेस में नहीं आ रहे हैं, बच्चों के पास स्कूल बैग नहीं है। स्कूल बैग तो दिया गया था, लेकिन वो स्कूल बैग इतना कमज़ोर था, इतना, जिस पर हमने लंबी चर्चा की है कि इतना कमज़ोर था कि वो फट गया। किसी स्कूल में बच्चों के पास सही सलामत बैग नहीं बचा है। स्कूल ड्रेस जो है वो भी उसकी ऐसी ही हालत है, साल में 2 ड्रेस मिलता है, और उसको ये लोग, ठंड का समय आ गया, अगर धो देते हैं तो सूखता नहीं है और गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, खेलेंगे कूदेंगे। तो उसमें भी हमको लगता है कि ड्रेस का भी जो राशि है उसको भी डबल करने की ज़रूरत है। हर 6 महीने पर उनको 2 ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठंड के समय बच्चों को स्वेटर, जूते, मोजे भी देने की बात होनी चाहिए, ये भी उपलब्ध नहीं है। बच्चे कड़कड़ाटी ठंड में बाहर बरामदे पर पढ़ रहे हैं। तो ये बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के असफलता का प्रतीक है, और जो निचले स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी नाकामी का भी प्रतीक है कि वो एकदम सिर्फ नाकाम ही नहीं है, नाकाबिल भी है, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि अगर उनमें थोड़ी भी काबिलियत होती तो एक प्रखंड में जब इतने पदाधिकारी हैं, 7 और 1 8 लोग मिल करके अगर प्रतिदिन 5-5 स्कूल का भी निरीक्षण करते और इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते, तो आज जो वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे देश में ये जो न्यूज़ चल रहा है, वीडियो के माध्यम से निरीक्षण का, पूरे देश में राष्ट्रीय सभी न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, और पूरे देश में बिहार के सरकारी स्कूलों की जगहंसाई हो रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे सब लोग हंस रहे हैं, मजाक का पात्र हम लोग बने हुए हैं कि बच्चों को बैठने के लिए यहाँ डेस्क बेंच नहीं है, क्लासरूम्स तक नहीं है, खाना खाने के लिए बच्चे बाहर ऐसे बरामदे में बैठे हुए हैं, दरी नहीं है। ये सब उपहास का पात्र बिहार का शिक्षा विभाग बन रहा है, बिहार के सरकारी स्कूल बन रहे हैं, और इसके लिए सीधे सीधे दोषी बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, निचले स्तर के पदाधिकारी हैं। ये सब केवल और केवल लूटने में लगे रहते हैं, भ्रष्टाचार में लगता है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, जो विद्यालय विकास फंड जाता है 50,000 रुपया प्राथमिक विद्यालयों के लिए, और मध्य विद्यालयों के 70,000 रुपया, कोई ज़्यादा जहाँ पे बच्चे होते हैं तो 1 लाख का जाता है, उसमें सीधे सीधे ये लोग 10 से 25% तक कमीशन लेते हैं। और कमीशन खोरी ही स्थानीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो जेई हैं, वो खुल के कमीशन करते हैं। कमीशन नहीं लेने पर वो बिल पास नहीं करते हैं। कोई शिक्षक अगर बहुत मेहनत ईमानदारी से अपना विद्यालय का रंग रोगन करा दे तो उसको 1 पैसा नहीं बचेगा, घर से पैसा हो सकता है लग जाए, उस पर भी इनको 20-25% कमीशन चाहिए होता है। तो ऐसी व्यवस्था में कोई प्रधान शिक्षक, कोई हेडमास्टर क्यों ईमानदारी से काम करेगा जब उसको 20-25% कमीशन देना है? तो जो डेस्क बेंच सप्लाई हुआ उसके बारे में हमने कई बार कहा कि वहाँ पे 40 से 50% तक कमीशन चला है। तो ऐसी स्थिति में क्यों अच्छा डेस्क बेंच कहीं सप्लाई होगा? तो इस चीज़ को वो गौर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं, हेडमास्टर साहब को डांट रहे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को फोन लगा के क्यों नहीं डांट रहे हैं? जिला शिक्षा पदाधिकारी को फोन लगा करके, वीडियो कॉल करके क्यों नहीं पब्लिकली डांट रहे हैं कि आपके जिले में इस तरह की समस्या, आप क्या कर रहे हैं ऑफिस में बैठ करके? आप क्यों नहीं क्षेत्र में निरीक्षण निकल रहे हैं? जो कॉल आज एसीएस महोदय कर रहे हैं और जो सच्चाई वो देख रहे हैं, इनके प्रखंड और जिला के पदाधिकारियों को सच्चाई नहीं दिखती है। अगर वो दिखती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो एक तो ये मसला है। अब दूसरा मसला आ जाता है कि जो ये ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ केवल ढकोसला है, इसका ज़मीनी असर कुछ नहीं होता है। आप ऑनलाइन व्यवस्था लाएंगे, जिसको चोरी करना है, जिसको स्कूल से फरार रहना है, वैसे होंगे 2-4-500 होंगे, लेकिन 6 लाख की संख्या में वो 2-4-500 के कारण आप पूरी नीति को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन वो 2-4-500 के कारण क्या होता है, बाकी 5,99,950 लोग जो हैं वो परेशान हो जा रहे हैं। उनको पढ़ाने के बदले ऑनलाइन अटेंडेंस में उलझे रह रहे हैं। वो क्लास में क्या जाएंगे, पहले उनको चिंता है कि हमारा ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं छूट जाए, आधा घंटा उसके चक्कर में मोबाइल लेके घूम रहे हैं। तो जो धरातल पर काम है, जिसके लिए पूरी व्यवस्था है इनकी, मैं कह रहा हूँ ना, एक प्रखंड में 8 पदाधिकारी हैं जिनका केवल काम यही है कि विद्यालय का संचालन सही तरीके से हो, और वो 8 पदाधिकारी मिलकर के अगर विद्यालय का संचालन सही से नहीं करवा पा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं करा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इंटेंट में गड़बड़ी है। वो नहीं करना चाहते हैं, वो बिहार के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। जितने भी पदाधिकारी, मैं तो खुल कर कहता हूँ, पदाधिकारी क्या, शिक्षकों के बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि व्यवस्था सही नहीं है। जो सच्चाई आज एसीएस महोदय दिखा रहे हैं, उस व्यवस्था में
कौन एक व्यक्ति जिसके एक लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप का व्यक्ति है, अगर वो खाने कमाने भर कमाता है, तो कौन ऐसी व्यवस्था में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा? क्यों नहीं वो 1000, 2000, 5000 रुपये देकर के अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, जहाँ हर तरह की सुविधा हो, डेस्क बेंच हो, क्लासरूम्स हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई होती हो। तो ये तो खुद सोचना चाहिए ना कि ये जो ढकोसला हो रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस, सेल्फी अटेंडेंस, तो ये करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपकी व्यवस्था ठीक होती, आपका सिस्टम ठीक होता, आपके स्थानीय पदाधिकारी ठीक होते, वो ईमानदारी से काम करते, घूसखोरी नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, जो पदाधिकारी कमीशन खाएगा, जो जेई कमीशन खाएगा स्कूल से, वो कैसे स्कूल का जांच सही से करेगा? आपने तो कमीशन ले लिया है, कमीशन खा लिया। यही है कि विभाग जो है उसी की लचर व्यवस्था है जिसको उजागर नहीं करना चाह रहे हैं सीएस साहब, और छपास का रोग लगा हुआ है। वो दिखाना चाहते हैं कि मेरी कार्यशैली बहुत अच्छी है, हम शिक्षकों पे लगाम लगा रहे हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विभाग के अफसरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी देखिए समस्तीपुर में 12 फर्जी बीपीएससी शिक्षकों को ज्वाइन कराया गया, 12, और एचएम को क्या किया गया, सॉरी वहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को केवल निलंबित। फर्जी शिक्षक बहाल करने वाले को केवल निलंबित कर दिया गया, उसको जेल भेज देना चाहिए था अब तक में तो, लेकिन इन लोग उसको जेल नहीं भेज रहे हैं। कार्रवाई उचित नहीं हो पा रही है। दरभंगा और एक और जिले के, 2 जिले के डीओ डीपीओ को सिर्फ निलंबित। अब भ्रष्टाचार का आरोप है, गलत तरीके से पैसे देने का आरोप है कि जो फर्जी शिक्षक थे उनको वेतन भुगतान कर दिया गया 2-2 साल का, 7 लाख 8 लाख करके। ऐसे ही मामला जमुई में भी पिछले साल आया था, वहाँ भी डीपीओ स्थापना ने करोड़ों रुपया फर्जी तरीके से भुगतान कर दिया था। उसको कमीशन 50% कमीशन ये लोग लेते हैं। तो जो भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में, उसको नहीं रोक रहे हैं ये लोग। जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर, उनको जेल नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से कि देखिए हम बहुत काम कर रहे हैं। अरे जहाँ समस्या है, जो समस्या की जड़ है उसको तो ठीक कीजिए। समस्या की जड़ आपका भ्रष्ट विभाग है, आपके भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, और उन पदाधिकारियों को बचाने वाले आपका विभाग भी उस समस्या का जड़ है। शिक्षा विभाग में सब नीचे से लेकर ऊपर तक मिले हुए हैं, सब तक कमीशन जाता है और ये लोग मिल बांट करके खाते हैं, इसलिए किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोष सिर्फ फिक्स हो जाता है हेडमास्टर को। अरे स्कूल में डेस्क बेंच नहीं थे, हेडमास्टर उसके लिए कैसे दोषी हो गया? स्कूल में अगर क्लासरूम नहीं तो उसके लिए हेडमास्टर कैसे दोषी हो गया? उसके लिए तो आपका विभाग दोषी है, आपके निचले स्तर के पदाधिकारी दोषी हैं। उनको आप क्यों नहीं वीडियो कॉल करके पूछते हैं? आप लगाइए ना, जैसे आपने हेडमास्टर साहब को वीडियो कॉल लगाया और मीडिया को दिखा रहे हैं, आप अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को लगाइए वीडियो कॉल, आप पूछिए उनसे कि क्यों इस तरह की गड़बड़ी है, क्या कर रहे हैं वो, उन पर कार्रवाई कीजिए। तब हम लोग मानेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर आप सुधार करना चाहते हैं। अन्यथा ये केवल और केवल एक ढकोसला है, दिखावा है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असल समस्या का समाधान ही नहीं कर रहे हैं। किसी को हो गया है टाइफाइड, उसको टाइफाइड का आप गोली नहीं खिला रहे हैं, उसको टाइफाइड वाला इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उसको पैरासीटामोल खिला दे रहे हैं और सर दर्द के लिए सेरिडॉन दे रहे हैं, कह रहे हैं हम उसको बहुत इलाज कर रहे हैं। अरे जो असल मूल समस्या है, टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड का इंजेक्शन उसको लगवाइए ना। उसको पैरासीटामोल और सेरिडॉन से टाइफाइड नहीं ठीक होता है, डेंगू नहीं ठीक होता है, वो उसकी जड़ जो है उसको दूर कीजिए, तभी वो बुखार खत्म होगा। उसी तरीके से ये जो विद्यालयों में अव्यवस्था दिख रही है वो एक लक्षण है, बाहरी से जो दिख रहा है समस्या, लेकिन समस्या की जड़ इनके भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, इनके भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, कमीशन खाते हैं। इस वजह से ये स्थिति है बिहार के विद्यालयों की। और पिछले 20 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के शिक्षा विभाग की जो दुर्दशा की, आज पूरे देश में उसको बदनामी का एक सबक बना हुआ है। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में माननीय एसीएस महोदय का वीडियो घूम रहा है और सब लोग बिहार के स्कूलों पर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार का मजाक उड़ रहा है, बिहार का अपमान हो रहा है, और इसके दोषी शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। वाकई एक प्रोग्राम भी आता है एसीएस साहब का शनिवार को, जिसमें कुछ सवाल होते हैं, जिसमें शिक्षक भी सवाल करते हैं और जो बच्चे भी सवाल करते हैं। उसमें एक ये सवाल किया गया था कि क्यों ना जो है बेंच जो है वो टेबल और ये कुर्सी की व्यवस्था की जाए मिड डे मील खाने के लिए, जिसमें उन्होंने जवाब दिया था कि मिड डे मील में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हर क्लास में जो है, हर स्कूल में ये टेबल और बेंच दिया जाए, ये सब चीज़ खाने पीने के लिए वहाँ बैठ करके। और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि जो स्कूल के जो बेंच और डेस्क है वही देने में इनको दिक्कत हो रही है, तो आखिर वो खाने पीने के लिए टेबल और कुर्सी कहाँ से देंगे। तो इस बात को भी वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस चीज़ को, तो उसको दुरुस्त करने के बजाय जो है शिक्षक पे ही लगाम लगाना चाह रहे हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो शिक्षक नहीं आ रहे हैं विद्यालय उन पर कार्रवाई करिए, लेकिन और लोग पे कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि अगर 200-400-500 होंगे, वैसे मैं इनकार नहीं करता हूँ, कोई ऐसे नहीं होंगे 200-400-500,
लेकिन उन 2-4-500 के कारण आप पूरे 6 लाख शिक्षकों की नकारात्मक छवि बना रहे हैं। समाज में, मीडिया में, देश में उनकी एक छवि नकारात्मक बन रही है, एक बात। दूसरी बात कि जो व्यवस्थागत खामियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका प्रॉब्लम है, अधिक मैं आज भी कह रहा हूं कि 40,000, अभी तो कुछ मर्ज कर दिया तो 38,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं। उन 38,000 प्राइमरी स्कूल्स में क्या 5 क्लासरूम है? कितने में? मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि लगभग बिहार के हर एक मतलब प्रखंड में तो कम से कम हमारे लोग हैं और उनसे हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। सभी शिक्षकों का कहना है, सभी के रिपोर्ट का मैं कह रहा हूँ कि 80% विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल्स में 5 कमरे नहीं हैं। 2 कमरे में 5 क्लास की पढ़ाई हो रही है। तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए शिक्षक दोषी हैं। भवन की कमी है, व्यवस्था की कमी है, घोटाला हो रहा है। अरे ये तो छोड़िए, चलिए मान लिया आप नहीं दे सकते हैं मिड डे मील के लिए, मैं मानता हूँ। दरी चट की व्यवस्था है, दरी और चट बिछाने के लिए बच्चे उस पर बैठ कर खाएंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं। उसमें उसके लिए जो पैसा आता है उसमें इनके विभाग के पदाधिकारियों को कमीशन चाहिए। कमीशन खोरी का भेंट चढ़ गया है पूरा शिक्षा व्यवस्था। तो कैसे होगा सुधार? आप एक दरी के लिए पैसा दीजिएगा, उसमें फिर कमीशन। थाली घोटाला याद है आपको? जो एमडीएम के लिए थाली गई थी उसमें घोटाला हुआ है। बच्चों जी, स्टील की क्वालिटी कितनी खराब है, एकदम। तो ये बच्चों की थाली में से निवाला छीन करके शिक्षा विभाग के पदाधिकारी खा रहे हैं, उन पर कमीशन वसूला जा रहा है। तो कैसे व्यवस्था ठीक होगी? उसको ठीक करें एसीएस महोदय। केवल ये वीडियो कॉल करके शिक्षकों को डराने धमकाने की व्यवस्था नहीं ठीक होगी। आप आज कीजिएगा, कल कीजिएगा, 10-15 दिन कीजिएगा, खत्म हो जाएगी व्यवस्था। हो सकता है आप ही का विभाग से ट्रांसफर हो जाए। के पाठक जी बहुत सुधार करना चाहे, क्या हुआ अंततः? साल भर भी नहीं टिके विभाग में, सेंटिंग में चले गए। आप भी आज हैं, कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, पता नहीं अगले कुछ महीनों में आप ही चले जाएं। तो ये तो सुधार करना है तो इंटेंट होना चाहिए। शिक्षा विभाग की यहाँ पे लचर व्यवस्था सामने आई है, लेकिन उसमें जो है बजाय उस पर कार्रवाई करने के शिक्षकों से सवाल जवाब किया जा रहा है और उनकी उपस्थिति देखी जा रही है कि विद्यालय आ रहे नहीं आ रहे। तो ये अच्छी बात है, उपस्थिति देखनी चाहिए बच्चों की, शिक्षकों की, लेकिन साथ में जो अधिकारी वहाँ पे लापरवाह हैं और जो कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो मुहैया कराने के लिए जो फंड रिलीज़ किया जाता है विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों तक वो सही ढंग से पहुँच पा रहा है वो राशि या नहीं पहुँच पा रहा है, और किस क्वालिटी का, किस दर्जे का वो जो सामान दिया जाता है बच्चों को, किट दिया जाता है, वो किस दर्जे का है, उसकी गुणवत्ता क्या है। ये सब कुछ जांच का विषय है, इसमें जांच भी होना चाहिए। और जो एसीएस साहब जो वीडियो कॉल करके दिखाते हैं तो उनसे भी वीडियो कॉल करके अधिकारियों से भी पूछने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता थे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में जाकर के ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।